स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में जीएसटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2022 का है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि 2019 में ऑनर्स के एग्जाम में आया हुआ था और सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको 2022 जनरल के एग्जाम में मिलेगा। जैसे ही हमारे मुंह से जनरल वर्ड निकलता है, ऑनर्स वाले स्टूडेंट जनरली सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी होगा और जनरल का क्वेश्चन हम लोगों के ऑनर्स एग्जाम में नहीं आएगा। ये जो थॉट है वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है और आप ऐसा बिल्कुल भी मानकर नहीं चलोगे, क्योंकि ऑनर्स वाले एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया था ठीक इसका रिवर्स क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का, ठीक इसका रिवर्स क्वेश्चन जनरल के पेपर में 2022 में आया था। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से जानना चाहते हो तो उसको हर एंगल से समझना ज़रूरी होता है। अगर हमने इस क्वेश्चन को देखा है तो इसका एक रिवर्स एंगल भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी एग्जाम में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों के सामने अगर ऑनर्स जनरल किसी का भी क्वेश्चन आए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो सारी की सारी क्वेश्चन हम लोगों को एक बार कंसिडर करनी चाहिए। जो लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं देखे थे वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसको सर्च करके देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये प्रीवियस सम्स का लिंक दे दूं जिससे आपको ढूंढने में बहुत परेशानी ना हो और आप आसानी से इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख सको। हम लोग लास्ट क्लास एक और इन्फॉर्मेशन दिए थे आप लोगों को कि हमारे दूसरे चैनल ATC स्टार के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप बहुत सारा क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। उसमें भी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन टैक्सेशन और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों का था जो कि 2022 में आया हुआ है, देख रहे हो आप इलस्ट्रेशन 2 बीकॉम जनरल 2022। सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है। सम्स के फर्स्ट लाइन में मेंशन कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अपने को निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। ये टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ डेट ध्यान में रखने पड़ते हैं कि कौन से डेट को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई में कंसीडर करेंगे। जिन लोगों को रूल याद है अच्छी बात है, और जिन लोगों को रूल याद नहीं है जब इस क्वेश्चन का डिस्कशन आप आगे देखोगे तो आप देखना कि उसमें सारे के सारे रूल्स लिख कर डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में एक हमारे सामने है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स दिया है 23 मार्च 2022। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 20 मार्च 2022। ये दोनों डेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफर के केस में। कौन सा डेट कि किस दिन गुड्स रिमूव किया गया और किस दिन इनवॉइस इशू किया गया। इन दोनों डेट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स है 23 मार्च और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 20 मार्च। इसका मतलब ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका इनवॉइस करेक्ट टाइम में इशू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, जिस दिन रिमूवल ऑफ द गुड्स होता है अगर उस डेट के बाद हमारा इनवॉइस इशू होता, उस डेट के बाद, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का इनवॉइस लेट इशू हुआ है। लेकिन अगर उसी डेट में या उस डेट के पहले हमारा इनवॉइस इशू हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा इनवॉइस करेक्ट टाइम में ड्यू डेट में इशू किया गया है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, करेक्ट डेट में ड्यू डेट में इशू किया गया है। और ये कैसे समझेंगे हम लोग, जिस दिन रिमूवल ऑफ द गुड्स रहेगा या तो उसी दिन इनवॉइस इशू होगा या उसके पहले, और हमारे इस सम्स में रिमूवल ऑफ द गुड्स के पहले ही हमारा इनवॉइस इशू हो चुका है। आगे और कुछ डेट दिए हुए हैं, जैसे डेट ऑफ पेमेंट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 28 मार्च का है और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ये 31 मार्च का है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर के केस में ये दोनों डेट कि किस दिन आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट इंटर्ड हुआ, किस दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया पैसा, ये सारा डेट इस सम्स के लिए, इस एरिया के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। तो आप बोल सकते हो कि बाद वाला दोनों डेट हम लोगों के लिए इमैटेरियल है, इररेलेवेंट है। अब मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार आप आगे आएं और सॉल्यूशन देखें। ये हम लोगों का क्वेश्चन था 2 नंबर। क्वेश्चन आप पूरा समझ सके होगे उम्मीद है। एक अब हम लोग आगे लाइन देखते हैं सॉल्यूशन में, थ्योरी के साथ लिखा है। एक और बात है, ध्यान रखिएगा, सम्स आपका 5 मार्क्स का भी होगा तो आपको एटलीस्ट ये रूल्स लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमको एक डेट पता चल गया कि 20 तारीख हम लोगों का फाइनल आंसर है, हम लोग नीचे लिख दें कि 20 मार्च इसका डेट होगा। ऐसा करने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा का पूरा 5 में 5 अगर लाना है तो आपको पूरा का पूरा रूल्स के साथ सारी डिटेल्स डिस्कस करनी पड़ेगी।
अब हम लोग एक बार देखें टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 2 में क्या मेंशन किया है इससे रूल से रिलेटेड। तो सबसे पहले ए नंबर पॉइंट बता रहा है वेयर इनवॉइस इज टाइमली इशूड। अगर आपका इनवॉइस टाइमली इशू होगा तो आपको क्या लेना है, यहाँ आपको आंसर मिल रहा है डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर टाइमली इशूड है तो डेट ऑफ इनवॉइस ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और इस सम्स में आप देख रहे हो टाइमली इशूड है तो डेट ऑफ इनवॉइस हम लोगों का क्या है 20 मार्च, यही हम लोगों का आंसर होगा। आंसर आपको एक लाइन में पता चल जाएगा अगर रूल याद है तो, लेकिन आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। अब दूसरा क्या लिखा है वेयर द इनवॉइस इज लेट इशू। तो क्या उस केस में अगर हमारा इनवॉइस लेट इशू होगा तो उस केस में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेते हैं, तो नीचे मेंशन किया है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। जो ड्यू डेट होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इनवॉइस लेट इशू करते हैं तो ड्यू डेट हमको लेना है, तो वो ड्यू डेट क्या होगा। अब वो ड्यू डेट क्या होगा वो आप देखोगे नीचे मेंशन किया है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स मस्ट इशू इनवॉइस वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अगर आपका सप्लाई मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व कर रहा है तो उस केस में ये वाला लाइन ध्यान से देखिएगा क्या मेंशन किया है ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। मतलब ऑन और बिफोर या तो उसी दिन या उसके पहले वाला, रिमूवल के पहले वाला डेट आपका ड्यू डेट माना जाएगा। और इन अदर केस में क्या लिखा है ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू रेसिपिएंट। अब देखिए हम लोगों का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आपका क्लियर होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स है 23 मार्च और डेट ऑफ इशू इनवॉइस है 20 मार्च। ये डेट ही बता रहा है कि हमारा इनवॉइस करेक्ट टाइम पे इशू किया गया है। और करेक्ट टाइम मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, करेक्ट टाइम कैसे समझते हैं, जिस दिन रिमूवल हुआ है या तो उसी दिन या उसके पहले वाले डेट में इशू हो जाना चाहिए। तो हम लोग मानते हैं कि मेरा करेक्ट टाइम ड्यू डेट में इशू हुआ है। अब लिखा है डेट ऑफ पेमेंट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इररेलीवेंट और डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ बैंक अकाउंट इररेलीवेंट। ये दोनों डेट इस केस में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। और लास्ट लाइन में देखिएगा आपका आंसर क्या बताया है, सिंस इनवॉइस इज टाइमली इशूड, इनवॉइस हम लोगों का टाइम पे इशू हो गया है, देयरफॉर डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई। जो आपका ये फर्स्ट लाइन था रूल का देख लीजिए, वेयर द इनवॉइस इज टाइमली इशूड, अगर टाइमली इशूड है तो कौन सा डेट लेना है, डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और हमारा डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 20 मार्च 2022, जो कि यहाँ पर सम्स में दिया हुआ है। आपको रूल्स पहले क्लियर समझने हैं, एग्जाम के समय ये रूल्स लिखना है, उसके बाद लास्ट में आपको आंसर वाला ये लाइन मेंशन करना होगा। उम्मीद है आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन 2019 में आया था हम लोगों का ऑनर्स पेपर में, लेकिन बस उसमें चेंजेस क्या था वो मैं आपको बता दूं। इसमें हमारा इनवॉइस टाइमली इशूड हुआ है, उस सम्स में हमारा इनवॉइस लेट इशू हुआ था। इसलिए जिन लोगों को लेट इशू वाला सम्स देखना है वो लोग 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन जाकर जरूर देखें। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं इस सम्स के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जिससे आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। उम्मीद है कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।